जा रहा हूँ, स्वामी जी का एक पालतू कुत्ता उसके पीठ पर अपने पैर से सहला करके स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, अब गलती मत करना, पहले बहुत गलती कर दी, अब गलती मत करना, नहीं बहुत पछताओगे, अब की मौका मिले तो कर लेना। हम चुपचाप उसको सुन करके भूल गए, वही बातें सुनने लगे। तब तक स्वामी जी ने, कौन खड़ा है? हम आ गए। अच्छा, कागज पे दस्तखत किए, कहा जाओ। उसके बाद जो है कुछ नहीं कहे, लेकिन सुबेरे जब सत्संग में दर्शन मंच पर आई तो सत्संग सुनाते सुनाते बीच में स्वामी जी महाराज ने फरमाया, ऐ प्रेमियों, ये मत समझना कि नामदान मिल गया तो तुमको पक्का लाइसेंस मिल गया है। अगर गलती करोगे तो गलती करने पर सजा मिल जाती है। गलती मत किया करो। तुम्हारी कितनी गलतियां रात दिन में माफ करता हूँ, माफ करता रहूंगा, लेकिन रात दिन गलती करोगे, कहना नहीं मानोगे, मेरी आंखों के आगे गलती करोगे तो सजा मिल जाएगी। बड़े बड़े सेठ जब गलतियां कर देते हैं तो उनको कुत्ते की योनि में भेज दिया जाता है। संस्कार अच्छे रहते हैं, महात्माओं के दरबार में आ जाते हैं, महात्मा उनको समझाते हैं कि अब गलती मत करना, अब जब मौका मिल जाए तो बदल कर लेना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर जानबूझ करके गलती करोगे तो फिर उसकी सजा विभिन्न योनियों में जा करके भुगतनी पड़ेगी। तो गुरु की दया का इतना भरोसा तो रखो कि हमारे गुरु हाजिर नाजिर हैं, हमारे गुरु हर जगह मौजूद हैं, हमारे गुरु महाराज सब कुछ देख रहे हैं। जो गुरु को हाजिर नाजिर समझेगा, गुरु को सर्व जगह मौजूद समझेगा, उससे कभी गलतियां नहीं होगी। लेकिन हम और आप क्या गलतियां करते हैं? वैसे तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि गुरु हाजिर नाजिर सुना रहे हैं, लेकिन जब गलती का मौका आता है तो हमारी आपकी आदत पड़ी हुई है कि आप गुरु को धीरे से कहते हैं, पीछे बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए आड़ में, हमको ये काम कर लेने दीजिए, तो विश्वास तो खत्म। आपने गुरु को हाजिर नाजिर समझा नहीं, आदमी समझ लिया और चुपके से सोचते हो कि सामने गलती नहीं करेंगे, इधर चल करके कर लेंगे। तो गुरु की मर्यादा और विश्वास तो खंडित हो गया, पूरा दया का लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए हमेशा गुरु को हाजिर नाजिर विद्यमान समझो और गुरु को सामने रख करके हर काम करोगे तो कभी गलतियों की ओर नहीं जाओगे, बुराइयों से बचने लगोगे। गुरु महाराज ने इस मंदिर को बनवा करके कहा, इसमें जागृत देवता बैठे हुए हैं। जागृत देवता का मतलब जानते हो? जो सोते नहीं, हरदम जागते हैं, हरदम नजर लगाए बैठे हैं। तो गुरु तो जिस दिन से नामदान देता है उसी दिन से अपने प्रेमी के भीतर, जीवात्मा के पीछे सुषुम्ना नाड़ी के किनारे आसन लगा करके बैठता है और अपने प्रेमी का सुषुम्ना की जड़ में, नाल में, उस अमृत के भंडार में पहुंचने का इंतजार करता है। गुरु महाराज कहते थे, तुम मेरी तपस्या को क्या समझोगे? मैं एक पल्लम भाला लेकर के चौकीदार की तरह से तेरे दरवाजे पर इंतजार करता हूँ। तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, खर्राटे लेते हो और मेरी तपस्या की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। मैं रात रात जाग करके तेरा इंतजार करता हूँ, मेरा प्रेमी कब आवे, इसकी बाह पकड़ूं और खींच करके मौत के दायरे से बाहर पहुंचा दूं। लेकिन तुम मेरी तपस्या की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। अरे कुछ मेरी तरफ भी देखो कि मैं तुम्हारे लिए जागता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खटता हूँ, मैं तुम्हारे लिए रात दिन जुटा रहता हूँ। अब मेरी मेहनत को ना समझोगे तो तुम अपना काम कैसे करोगे? हमारा कौन सा काम है? ये सब काम आपका है। जितने भी काम दिए जाते हैं गुरु का कोई काम नहीं, आपका काम है। आपके काम के लिए गुरु आदेश देते हैं, इस काम को कर गुजरो तो 2-4 बूंद दया की आपके अंदर आ जाए। बूंद बूंद भरते रहोगे तो अभी 57 दिन का काफिला बाराबंकी जिले में पूज्य महाराज जी का जा रहा। ये जीव जागरण का महाअभियान है। पूरे 57 दिन सघन कार्यक्रम होंगे। 5-5, 7-7 किलोमीटर के दायरे में। आप कभी चल करके देखना या सोशल मीडिया पर समाचार आते हैं, देखिएगा कितना लोग उमड़ रहे हैं। गुरु महाराज की वचन बाड़ियां फलती और फूलती दिखाई पड़ रही हैं। गुरु महाराज ने कहा है, वक्त आने दो,
मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण भगवान ने किया। जितनी अवतारी शक्तियां धर्म स्थापना के लिए आई, मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ। वो समय जैसे अनुकूल आएगा, वो समय अनुकूल आते चुटकी बजाते और लोगों में इन संदेशों को सुनने के लिए इतनी भूख पैदा हो जाएगी कि लोग इन संदेशों को सुनने के लिए टूट पड़ेंगे। अपने घर बार रात को काम छोड़ करके कहन गुरु महाराज ने कि जब मैं प्रार्थना करने वाली शक्तियों से काम लूंगा तो रात को 12 बजे वो जाएंगी और आपके कान में धीरे से एक बात बोलेंगी। घर के लोग रोकते रहेंगे लेकिन तुम एक नहीं सुनोगे। झोला उठाओगे, रात को 12 बजे सत्संग के लिए चल पड़ोगे। वो वक्त आगे आ रहा है, समय की इंतजारी है। आप वचनों के रहस्य को समझा करो। गुरु महाराज ने क्या कहा? मुझे जमीन तैयार करने का आदेश है कि भजन की जमीन तैयार कर दो। मैं भजन की जमीन तैयार कर रहा हूँ। भजन कराने वाला, पार करने वाला तो आगे आ रहा है। जैसे राम के आने के पहले विश्वामित्र ने, वाल्मीकि ने 10,000 साल पहले लिख करके रख दिया था भविष्यवाणी करके कि राम की ये लीला होगी। जैसे कृष्ण के आने की भविष्यवाणी हुई थी, उसी तरह से मैं भी आने वाली शक्ति का ढिढोरा पीट रहा हूँ। मुझे आदेश है कि ढिढोरा पीट करके सबको समझा दो। ढिढोरा पीट करके सबको समझा दो। अभी सत्संग सुनाने की तैयारी की जा रही है। जिस दिन सत्संग सुनाने का मौका आएगा, सत्संग सुनाने वाला जिस मंडल की चर्चा करेगा, सुरते उस मंडल में पहुंच करके वहां का आनंद ले।